एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अच्छी फॉर्म में हो तो मटेरियल एडवांटेजेस का फ्लो तेज हो जाता है। किसी भी मिशन को परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह की लीडरशिप, जिस तरह की प्योरीफाई टीम वर्क या प्योर प्लान्स या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो मुयस्सर आएंगे। पाइसियंस ने पिछले 7 महीनों में जो ट्रबल फेस की हैं वो अब इस हफ्ते से रिपेयर, प्रोडक्शन ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन मैं बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत कीमती जो रिसर्चेस हैं 15 जुलाई से 21 जुलाई की, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड दोनों ही पाइसियंस के लिए पॉजिटिव हैं। पहला इवेंट 20 जुलाई को होगा जब मार्स 2 साल के बाद आपके 4th एंगल पर से गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजिकल वेस्टर्न कैलकुलेशंस हों या वैदिक कैलकुलेशंस हों, पर्शियन कैलकुलेशंस हों, सभी के मुताबिक मार्स 4th एंगल पर मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। 20 जुलाई से सॉन तकरीबन 6 वीक्स के लिए अब ये आपके 4th एंगल पर ही रहेगा इस साल। अगले साल ये आपके 4th एंगल पर नहीं आएगा, फिर 2026 में दोबारा आएगा। तमाम वो पाइसियंस जो अपने घर के मामलात के लिए घर लेना चाहते हैं, घर बड़ा करना चाहते हैं, घर खूबसूरत करना चाहते हैं, घर को कंफर्टेबल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। ये एक तो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेगा, दूसरा आसाइश लाएगा, तीसरा ये फिज़िकल आसाइश की भी वजह बनता है। एक तो गैजेट्स के थ्रू जो आपको सहूलतें मिलेंगी, घर के इवज़ जो सुकून मिलेगा वो अलग, लेकिन जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा, बीमारियों का ख़ात्मा, नफ्सियाती दबाव में कमी, ब्रेवरी में इजाफ़ा एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। एंड वो भी कई तरह के सुख पैदा करता है, कुछ डील मेकिंग में, कुछ कामयाबियों की सूरत में, कुछ जो जिस्मानी जिद्दोजहद है उसमें आपको रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। ये उसके जर्नल कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ ख़ास एडवांटेजेस हैं। पाइसियंस के लिए मार्स इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ये उनके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अच्छी फॉर्म में हो तो मटेरियल एडवांटेजेस का फ्लो तेज़ हो जाता है। मनी मेकिंग सीज़न इसे कहा जा सकता है, सीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहा जा सकता है, सीज़न ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कहा जा सकता है, सीज़न ऑफ रिवॉर्ड्स कहा जा सकता है, सीज़न ऑफ ड्यूटीज़ कहा जा सकता है। एंड इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ बिलीव्स, एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, एंगल ऑफ इमिग्रेशन, एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स। तो अपने से बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात, अगर पहले से ताल्लुकात है और उसमें कोई ज़ोफ़ है तो उसका ठीक होना, अगर ताल्लुकात नहीं है तो नए ताल्लुकात बनना, अगर हायर एजुकेशन के लिए अभी सिर्फ प्रिपरेशंस चल रही हैं तो कामयाबी की उम्मीद पैदा हो गई है, अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है तो कामयाबी की उम्मीद पैदा हो गई है, अगर इरादों में कुछ कमी थी और हायर एजुकेशन के लिए माइंड को ब्लैंक फील कर रहे थे तो अब प्रेजेंस ऑफ माइंड महसूस करेंगे। एंड इसी तरह दीगर कामयाबियाँ जैसे कंपटीशंस को विन करना, जैसे अपना हक मांगना, जैसे जो एथलेटिक एबिलिटीज़ होती हैं, जिस्मानी क़ुव्वत, भाग दौड़, चुस्ती, ये सब भी आपको मुयस्सर आएंगी। दूसरा इवेंट 21 जुलाई को होगा। फुल मून आपके लिए आपके 11th एंगल पर होगा। फुल मून इज़ ऑलवेज अ वेरी प्लेजेंट बिहेवियर ऑफ चांद, कमर। इसके 2-3 एडवांटेजेस तो बड़े ही उम्दा हैं। एक तो फुल मीन्स द फुल फ्लो ऑफ फ्यूल फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर दिलचस्पी, इंटरेस्ट लेवल्स, एंड किसी भी मिशन को परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह की लीडरशिप, जिस तरह की प्योरीफाई टीम वर्क या प्योर प्लान्स या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो मुयस्सर आएंगे। तो इन दोनों इवेंट्स के बाद, और फिर सैटर्न 29 ऑफ जून से रेट्रोग्रेड है, आपकी 7.5 भी रुक गई हुई है। इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन के बाद पाइसियंस इस वक्त फ्रीली एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस अपनी कामयाबियाँ, अपनी इज़्ज़त, अपनी फेस वैल्यू, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने लाइफ स्टाइल, अपना कंफर्ट, अपनी
जो रिलेशंस हैं विद द सीनियर्स, इन सब को हासिल कर सकते। अब पाइसियंस को रोना धोना ज़रा बंद करना होगा। है तो प्रॉब्लम्स की बात ही, क्योंकि 37 से गुजर रहे हैं तो कई तरह के इम्पैक्ट्स, किसी के जज्बाती हालात डिस्टर्ब होंगे, किसी के रिलेशनशिप के। लेकिन क्योंकि अब सीज़न अच्छा आ गया है तो इसको जल्द अज जल्द ग्रैब करने की कोशिश करें। और अगले हफ्ते तो और मज़ीद अच्छाई हो जाएगी जब सूरज भी एक बेहतरीन पोजीशन पर आ जाएगा। सूरज इस वक्त भी अच्छा है, आपके 5th एंगल पर है, लेकिन अगले हफ्ते जब ये 6th एंगल पर आएगा तो वो इसका ज़ाती घर है और उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी भी 6th एंगल पर है, वीनस भी 6th एंगल पर है। सो ये भी आपके लिए लव रिलेशंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, पब्लिक इमेज के लिए एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, या फिर ये जो जहनी काबिलियत से कंटेंट मेकिंग, क्रिएटिव आइडियाज़, और फिर इस तरह के ये जो दीगर काम हैं जिनमें इंट्यूशंस, छठी हिस्स काम आती है, उनके लिए ये बहुत अच्छे। जुपिटर भी आपके लिए इस वक्त अच्छा है। ये भी वो 4th एंगल पर है। ये वही 4th एंगल है जिस एंगल पर मार्स 20 तारीख को आएगा। अकेला मार्स ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन जुपिटर के साथ मिलकर उसमें लकी फैक्टर भी आ जाएगा, इन्हांसमेंट भी आ जाएगी, कुछ सडन गेन्स के चांसेस भी हैं, कुछ दरीना ख्वाहिशात की तकमील के चांसेस भी हैं। सो उम्मीद ये बन गई हुई है कि पाइसियंस ने पिछले 7 महीनों में जो ट्रबल फेस की हैं वो अब इस हफ्ते से रिपेयर, प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रॉफिट्स ज़्यादा, रिस्पेक्ट ज़्यादा, विद लेस एफर्ट्स मौजूद रहेगी। बट ऐसे पाइसियंस जो उस 67 की ट्रबल से बाहर नहीं आ पा रहे, उन्हें 2 काम करने चाहिए। एक तो सूरज शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में किसी भी वक्त। दूसरा ब्लू सफ़ायर पहने, अच्छे वाला। अच्छे वाले से याद आया, जो श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर हैं वो 4 कैरेट भी अगर आप पहने तो बहुत है, और अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो फिर वो 8 से 10 कैरेट पहने। वैसे हमने श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर एंड साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर जहाँ जहाँ इनकी माइनिंग हो रही है, हमने वहाँ से कलेक्शन ऑफ द स्टोन इकट्ठी करके अपने स्टोर पर नई लिस्टिंग कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को भी स्टोन बाइंग में प्रॉब्लम्स आती है, या तो नॉलेज नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो वहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से से बैठकर बाय कर सकते हैं। जो लोग रेमेडीज़ परफॉर्म करें, स्टोन पहने, सूर्य शम्स पढ़ें और ठीक हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। एंड इंशाल्लाह उसी से फिर आगे भी मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएटेड रहेगा। बट कोई कमी रह जाए तो पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक और बात यहाँ बयान कर दूँ, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स तो आते हैं, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, कभी अप्रिसिएशन की सूरत में, कभी सलाम दुआ की सूरत में, कभी अपने कोई निजी सवाल भी पूछते हैं। बट वहाँ पर सिर्फ जिसने क्वेश्चन किया होता है उसी को उसका आंसर मिलता है, एंड वो अपनी ज़ात तक ही होता है, उसकी ज़ात तक होता है। लेकिन अगर कोई पाइसियन ऐसा सवाल करे जिसको अगर मैं अपनी वीडियो में शामिल करूं और उसका जो एनालिसिस है वो कई लोगों के काम आ जाए, कई पाइसियंस के काम आ जाए, तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया होगा। लोगों की अवेयरनेस में, लोगों की एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैं अगले हफ्ते से जो बड़े अच्छे कमेंट्स होंगे जिनको डिफ़ाइन करते हुए आप लोगों तक नॉलेज पहुँचे, मैं उन्हें शामिल करूँगा। तो कोशिश करिएगा कोई अच्छा सा सवाल, ऐसा सवाल जो आपके भी फ़ायदे का हो, लोगों को भी उसका एडवांटेज मिले, तो मैं अगली वीडियो में शामिल करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अब मेरी सेहत के लिए खुसूसी दुआ करिएगा, आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।